हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण प्राइवेट आईटीआई जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर जो चैप्टर चल रहा था वो था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी घरेलू वैद्युतिक उपकरण। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिकों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे रूम मीटर, विद्युत स्टोव, विद्युत केतली, विद्युत फ्रेश, रूम मीटर, हॉट गैस, हॉट प्लेट आदि। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हीट कन्वेक्टर। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हीट कन्वेक्टर होता है ये होता है गर्म हवा फेंकने के लिए वैद्युतिक उपकरण होता है जिसे हम हीट कन्वेक्टर कहते हैं। तो आज हम हीट कन्वेक्टर के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और भागों का क्या क्या कार्य होता है। तो एक एक करके अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही इसके अनुरक्षण और मरम्मत के बारे में भी अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हीट कन्वेक्टर है ये उस विद्युत के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, हीट कन्वेक्टर की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो इसकी बॉडी होती है ये आयताकार या अलग अलग डिजाइन्स में अलग अलग कंपनियां बनाती है, लेकिन इसका जो कार्य है वो एक ही है, गर्म हवा फेंकने का। एक ही कार्य होता है इसका, गर्म हवा फेंकना। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक तो ग्रिल होती है जो बॉडी पर लगी होती है। ग्रिल होती है जो लोहे की बनी होती है और उस पर निकिल तथा क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है जिससे ये चमकदार बनी होती है और जंग भी नहीं लगता। और इसी बॉडी पर 3 स्विच लगे होते हैं फ्लश टाइप वाले, और एक इंडिकेटर होता है जिससे पता चलता है कि हमारा उपकरण ऑन है या ऑफ है। एक मेन स्लीट होती है जिसके माध्यम से हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। और इस हीट कन्वेक्टर के अंदर 2 हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं इस ग्रिल के जस्ट पीछे, और इन दोनों हीटिंग एलिमेंट के पीछे एक ब्लोअर लगा होता है, यानी हवा को फेंकने के लिए एक ब्लोअर लगा दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें इसके जो हीटिंग एलिमेंट है वो किस प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है कि जो माइका की एक सीट होती है और माइका की सीट पर नाइक्रोम का तार लपेटकर ये हीटिंग एलिमेंट तैयार किया जाता है जो एक जाली टाइप में दिखाई देता है। और इस प्रकार के 2 हीटिंग एलिमेंट इस ग्रिल के पीछे लगाए जाते हैं और लगभग ये 1000 वाटेज में बनाए जाते हैं। और जो ब्लोअर प्रयोग करते हैं ये 125 वाटेज का उपयोग इसमें होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके ये मुख्य भाग होते हैं। और बात करें इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम की तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये ब्लोअर है और ये 2 हमारे हीटिंग एलिमेंट है। तो इन तीनों कंपोनेंट के एक एक सिरे को कॉमन कर लिया जाता है और इस कॉमन सिरे को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। बाकी जो बचे एक एक सिरे इन तीनों कंपोनेंट्स के, उनको तीनों फ्लैश टाइप वाले स्विच के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है इस प्रकार से। तो एक स्विच तो ये वाला, दूसरा नंबर का ये और तीसरा नंबर का ये, यानी 1, 2 और ये 3 स्विच अपने पास उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम कनेक्शन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्लोअर का एक सिरा होता है ये इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसको फेस से कनेक्ट कर दिया जाता है और इस वाले सिरे से यहाँ पे और इस सिरे को यहाँ से, तो दोनों जो स्विच है इनको
फेज उपलब्ध हो जाता है। जब स्विच संख्या 1 को हम ऑन करेंगे तो इन दोनों के पास भी फेज उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो तभी ऑन होंगे जब हम स्विच को ऑन करेंगे। तो इस प्रकार से ये कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस हीट कन्वेक्टर में ऐसी व्यवस्था होती है कि जैसे ही हम फर्स्ट वाला स्विच ऑन करते हैं तो उस समय में केवल ब्लोअर ही चलता है और हवा फेंकता है, और जैसे दूसरे नंबर का स्विच हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही एक हीटिंग एलिमेंट हीट उत्पन्न करने लगता है और मध्यम तापमान वाली हवा हीट कन्वेक्टर बाहर फेंकता है। और जैसे तीसरे नंबर के स्विच को हम ऑन करते हैं तो दोनों हीटिंग एलिमेंट ऑन हो जाते हैं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और उच्च तापमान की गर्म हवा ये हीट कन्वेक्टर बाहर फेंकने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम स्विच संख्या 1 को ऑन करेंगे तो 1 को ऑन करते ही ब्लोअर को न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गए तो ब्लोअर ऑन हो जाएगा और हवा फेंकने लगेगा। लेकिन यहाँ पे फेज तो पहुंच गया इन दोनों स्विच के पास, लेकिन हम स्विच को ऑन नहीं किया हमने। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही पहले वाले हीटिंग एलिमेंट को फेज और न्यूट्रल मिल गया तो ये ऑन हो जाएगा और मध्यम तापमान वाली गर्म हवा फेंकने लगेगा हीट कन्वेक्टर। जैसे ही हम तीसरे नंबर के स्विच को भी ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा और दोनों पैरेलल में जुड़ जाएंगे हीटिंग एलिमेंट और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने से क्या होगा, ये उच्च तापमान वाली गर्म हवा फेंकने लगेंगे। इस प्रकार से ये हीट कन्वेक्टर वर्क करता है। और बात करें इसके अनुरक्षण और मरम्मत की, तो वैसे तो इसको अनुरक्षण व मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब भी इसका हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाता है यानी ऑक्सीकर्त हो जाता है, कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो उसकी मरम्मत नहीं करनी चाहिए, उसको परिवर्तित ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये मेंटेनेंस किया हुआ हीटिंग एलिमेंट अधिक समय तक नहीं चलता। और ब्लोअर के अंदर कुछ दोष पाया जाता है तो उसे ठीक करके हम हीट कन्वेक्टर को ठीक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।